सबसे स्पेशल रिश्ता कौन सा है आपकी ज़िंदगी में? रो पए प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा याद जद आइयाँ वफावा माँ दियाँ। जो एहसास का रिश्ता माँ बेटे के साथ कर सकती है ना, और कोई नहीं कर सकता। माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। अगर इस दुनिया में अगर जी रहा हूँ तो अपनी माँ की वजह से। अल्लाह ताला ने कहा मेरे बाद अगर सजदा करना ना तो अपने माँ बाप को करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुमा शहजाद और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल हुमा शहजाद एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज का हमारा स्पेशल शो है जिसमें हम पूछेंगे लोगों से कि उनकी ज़िंदगी में सबसे स्पेशल रिश्ता कौन सा है। ये बताओ कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है? माँ का। क्यों? क्योंकि माँ बड़ी करती हैं और पालती वगैरह हैं। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा हटके अपने बच्चों को इज़्ज़त देती हैं। सब कुछ दुनिया की हर चीज़ माँ देना चाहती होती है और बाप माँ के रिश्ते नहीं होते जी होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा माँ। माँ का। मुझे ये बताया कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है? माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं दुनिया में। माँ बाप दोनों है या सिर्फ माँ? नहीं, मैं तो अपने माँ बाप दोनों को बोलूँगी, लेकिन ज़्यादा माँ होती है। अब मुझे जज्बाती कर रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है? बहनोई का और साले का, बहन का और भाई का। क्यों? ये बड़ा अजीम रिश्ता है, इसकी कदर बहुत ज़्यादा है। कैसे? हमारे बड़ों ने यही बताया कि इनकी जो इज़्ज़त करनी है बहनोई की, घर में सबसे ज़्यादा इनका रिश्ता अच्छा है। सिस्टर का और जो है ना उसका, बहनोई का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता किसका है? मेरी बहन का। इन्होंने भी यही कहा है। हाँ, तो हम दोनों का ही है। अच्छा, आपकी बहन में ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि इसको स्पेशल बनाती है? इनमें ना मुझे मेरी मम्मा नज़र आती हैं। अब मैं तो मेरी मम्मा नहीं है, बट वो प्यार जो है ना मुझे मेरी बहन से मिला है। जी। ये तो बहुत लकी है फिर आप। जी। दो अम्मी हैं आपकी। जी। मुझे ये बताइए कि सबसे स्पेशल रिश्ता कौन सा है आपकी ज़िंदगी में? ऑब्वियसली मदर का। मदर पेरेंट्स सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होते हैं लाइफ में। और बहन भाई? हाँ बिल्कुल, वो फैमिली में आ जाते हैं ना। बिल्कुल, स्पाउस हो गया आपका, मतलब फैमिली मेम्बर्स हो गए, नानी नाना दादा दादी। एग्जैक्टली वहीं से शुरुआत होती है। नहीं, कोई एक स्पेशल बताए। स्पेशल पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स ऐसी चीज़ है, नेमत है कि हम उसमें कभी वो नहीं कर सकते कि या मदर ज़्यादा हमें या फादर ज़्यादा, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। तो दोनों हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थे। और फिर बाद में जब शादी होती है तो फिर स्पाउस हमारा ऐसा होता है। मुझे ये बताइए कि सबसे स्पेशल रिश्ता कौन सा है आपकी ज़िंदगी में? माँ बाप की सबसे स्पेशल रिश्ता होता है। माँ बाप के अलावा कोई रिश्ता नहीं स्पेशल? नहीं, वो होते हैं लेकिन इतना स्पेशल नहीं होते। माँ बाप से अच्छा कुछ भी नहीं है। माँ बाप सबसे अच्छा है और बेहतर। वैसे क्या वजह है इसकी? माँ बाप की बस अल्लाह ताला ने ऐसी माँ बाप के अंदर जो है ना वो रखा हुआ कि माँ बाप का रिश्ता जो है ना अच्छा होता है। और माँ बाप के साथ हर बेटा जो है ना बहुत प्यार करता है। सबसे स्पेशल रिश्ता कौन सा है आपकी ज़िंदगी में? मेरा माँ का। मेरे लिए माँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कोई भी नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है माँ? क्योंकि जो एहसास का रिश्ता माँ बेटे के साथ कर सकती है ना, और कोई नहीं कर सकता, इसलिए। और बाप के बारे में क्या ख्याल है? बाप तो उनसे पूछो जिनकी इस दुनिया में नहीं है। मेरे बाबा नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी कमी तो बहुत है, लेकिन कोई पूरी तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको चूज़ करना पड़े माँ बाप के दोनों में तो क्या चूज़ करेंगे? बाप का प्यार इतना मिला नहीं है, छोटी सी उम्र में वो चले गए थे, तो माँ ने ही सारा कुछ देखा, इसलिए माँ में इम्पोर्टेंट है। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ उनकी कमी बहुत महसूस होती है। सबसे स्पेशल रिश्ता कौन सा है आपकी ज़िंदगी में? मेरी माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। आज अगर मैं कह लें कि अल्लाह ने इज़्ज़त दिया तो माँ की वजह से। अगर इस दुनिया में अगर जी रहा हूँ तो अपनी माँ की वजह से। क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है, कुछ भी कर लो, जितना मर्ज़ी बुरा बोल लो, कभी उसने अपने दिल से कभी बद्दुआ नहीं दी। माँ वो हस्ती है। और माँ का जिसने दिल दुखाया, मैंने अपनी आंखों से देखा, आज तक मैंने उनको कभी सुरखरू होते हुए नहीं देखा, ठीक है। मेरी माँ की दुआ है मेरे पीछे, और मैं उस माँ का बेटा हूँ कि कुरान पढ़ते सर पे कुरान के ऊपर उसने अपना ना जान दे दी, ठीक है। तो उस माँ जाती दफ़ा दुआएं मुझे देगी। मैंने 6 दफ़ा मौत को देखा हुआ है।
आमने सामने देखा 6 दफ़ा। कैसे देखो? मुझे पता है ये मेरी मौत है, मुझे गोलियां लगी हैं, जिस्म पे मेरे गोलियां लगी हुई हैं। मेरी माँ ने मुझे जाते हुए कहा था बेटा अल्लाह तेरा हाफिज़ है। ये माँ ने मेरे कंधे पे और जान दी थी। मैं उस माँ, वो माँ मेरे नबी की भी तो माँ थी ना। वो शायर फरमाता है रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा याद जद आइयाँ वफावा माँ दियाँ, कि हजूर की भी आंखों में आंसू आ गए थे जब माँ की वफा देखी उन्होंने। तो माँ से बढ़ के रिश्ता कोई नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। बाप भी एक हस्ती है, लेकिन बाप का नाम क्यों नहीं लेते लोग, माँ का क्यों लेते? नहीं, अल्लाह ताला ने एक मोहब्बत डाली हुई है, बाप के लिए भी है। बाप थोड़ा सख्त होता है, क्यों? वो अपने बच्चे को तालीम दे रहा होता है कि मेरा बच्चा अगली ज़िंदगी में जाके ना, मतलब उसे कोई मुश्किल ना हो, वो कामयाबी की तरफ जाए। और माँ जो भी है ना, वो बुरा अच्छा सुन लेती है, वो कहती मेरे बच्चे को तकलीफ़ ना हो। और बाप थोड़ा सख्त इसलिए होता है कि बाप रोकता है, डांटता है। इस वजह से हर एक बंदा फर्स्ट माँ का नाम लेता है, फिर बाप का। लेकिन बाप भी एक जन्नत का दरवाज़ा है, वो जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा तो जन्नत में जाएंगे ना, ऐसे नहीं जा सकते। माँ और बाप, मैं कहता हूँ अगर अल्लाह के रसूल के बाद अगर आपका कोई वली है तो वो आपकी माँ है, आपका बाप है, इससे बढ़ के कोई नहीं है। तो मेरी तो सबसे दुआएं, मैं तो बल्कि हाथ जोड़ के लोगों की रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनकी माएँ जिंदा हैं, जिनके बाप जिंदा हैं, खिदमत कर लो उनकी। आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है? सबसे खूबसूरत रिश्ता तो माँ बाप का ही होता है भाई। ये कि अल्लाह ताला ने माँ बाप को बहुत एक हैसियत दी हुई है, दर्जा दिया हुआ है कि उससे आगे समझने कुछ भी नहीं है ना। कि मेरी शादी हुई है, मेरी बेटी भी है, माँ बाप को साथ ही रखा हुआ अभी तक। बड़ी मुश्किलात आई हैं, मैंने कहा नहीं, माँ बाप अपनी जगह पे हैं, मियाँ बीवी अपनी जगह पे हैं। और ज़ाहिर बात है स्टडीज़ वगैरह की हुई हैं, पढ़ा हुआ भी है, इतना नॉलेज है कि माँ बाप का कितना रुतबा है। और उस हिसाब से उनको अल्लाह का शुक्र है, अभी तक भी माँ बाप से प्यार लेके काम पे आते हैं। और शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा मेरे बाद अगर सजदा करना ना तो अपने माँ बाप को करो, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी आपको हर काम में। अच्छा, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते? हम तो यही कह रहे हैं जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, कदर करनी चाहिए माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप नहीं मिलता है। बाद में रोने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, बाद में फ़ायदा ही कोई नहीं रोने का। वो 2 आंसू गिरा दिए, लोगों को दिखा दिया कि मैं रो रहा हूँ, बहुत रो रहा हूँ अपने माँ बाप के। फ़ायदा क्या, जिसने सारी उम्र कदर नहीं की और चंद घंटों के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, हाय मेरी माँ, हाय मेरा प्यो, फ़ायदा ही कोई नहीं इससे। अगले जहान में तो उसको पता चल जाएगा कि इसने माँ बाप की कितनी कदर की है। और जन्नती इंसान ही वो है जो दुनिया में माँ बाप की कदर कर लेगा। तो एंड पे तो आपको पता ही है, जो माँ के एक आंसू भी गिर जाए तो समझ लें कि वो दिल से तो माफ़ नहीं करेगी आपको, और ऊपर से तो वो चुप हो जाएगी, कह देगी। हम जितना मर्जी चोर चिकारी कर लें माँ बाप के लिए, हम यही कहेंगे माँ बाप हमें कि ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। जी, ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है? मेरे हस्बैंड। क्यों? क्योंकि बहुत केयरिंग है, लविंग है, मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं इसलिए। अच्छा, वैसे बाकी लोगों ने बड़े डिफरेंट जवाब दिए, कुछ ने माँ बाप कहा है, कुछ ने बहन कहा है। नहीं, वो होते हैं, वो पहले हैं, लेकिन अब जो हैं वो हस्बैंड है। हाँ जी। जी, ये बताइए कि सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा है? सबसे अच्छा रिश्ता माँ बाप के अलावा तो कोई नहीं, क्योंकि सिंसेरिटी सिर्फ माँ बाप से मिलती है। अगर बंदा कोई और रिश्ता जैसे करे, लाइक हस्बैंड्स भी आजकल सिंसेयर नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ, ये है। यानी कि हस्बैंड भी नहीं सिंसेयर, बाकी लोग भी नहीं सिंसेयर, सिर्फ माँ बाप सिंसेयर? सिर्फ माँ बाप, या आप अपने आप से सिंसेयर हो बस। जी, तो नाजरीन, आपने लोगों की राय सुनी है, मैंने भी सुनी है। एहसास हर रिश्ते को खूबसूरत और स्पेशल बनाता है। देखते रहिए गपशप विद हुमा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।